हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोहरा। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस जो ऑर्डर आया है आवारा कुत्तों को लेकर और पशु प्रेमियों के लिए, जो पहले के 11 अगस्त के ऑर्डर को में थोड़ा सा संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश पारित किया है, उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में क्या कहा है और पुराने आदेश के साथ में क्या नई चीज़ें ऐड की हैं। तो देखिए ये सारी क्या है, लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब एमसीडी को क्या करना है, पशु प्रेमियों को क्या करना है, ठीक है, और आम जनता को भी क्या करने की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट का नया अपडेट आया है, यानी पुराना जो आदेश पारित किया गया था आवारा कुत्तों को लेकर और पशु प्रेमियों को लेकर, उस आदेश में क्या बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आदेश अभी आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में ये बदलाव किए हैं। पशु प्रेमियों को बताया है कि अब आपको इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है और एमसीडी को क्या ज़रूरत है। इसमें उन्होंने अपने पहले के आदेश में ये बोला था कि उनको बांध कर ले जाएंगे और कुत्तों को टीकाकरण करने के बाद छोड़ दिया जाएगा और आक्रामक और संक्रमित कुत्तों को अलग करके रखा जाएगा अलग से, और उनके कुत्तों के खाना खिलाने के लिए भी अलग से जगह बना देंगी और सड़क पर इनको खिलाने के लिए कानूनी कार्यवाही होगी अगर कोई सड़क पे खिलाता है तो, ठीक है। तो अब जो आदेश आए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने के अपने आदेश को जो हमने 11 अगस्त को जो दिया था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, कुछ संशोधन कर रहे हैं और आवारा कुत्तों को पकड़कर अब उनको टीकाकरण करने के बाद में छोड़ दिया जाएगा, उनका यानी वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये भी बोला है कि भाई जिसमें ऐसे डॉग्स जो आक्रामक हैं, एकदम से अटैक कर देते हैं, ये जिन्हें इंजेक्शंस नहीं लगे या रेबीज़ की बीमारी है जिसकी वजह से अगर वो किसी को काट लेते हैं, लोगों को सड़क पे चलते हुए, तो फिर उसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उनके लिए अलग जो शेल्टर बनाया जाएगा, ठीक है, और खाने के लिए भी उनकी अलग से जगह बना दी जाएगी। और अगर कोई भी संस्था, व्यक्ति या किसी परिस्थिति में कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाया गया नहीं और अगर कोई खिलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ये भी बोला। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने नंबर जारी करने के लिए भी बोल दिया है एमसीडी को, और ये कहा है कि भी 11 अगस्त को जो हमने दिया था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं और उनका जो बदलाव है उनका पालन करना पड़ेगा लोगों को। और अगर कोई एमसीडी का व्यक्ति, एमसीडी वाले अगर आके उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप उन्हें रोकेंगे नहीं, ठीक है। टीकाकरण करने के बाद हम उन्हें छोड़ देंगे, टीकाकरण करने के लिए ले जा रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे और इस आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यही आदेश दिया है, इसमें कोई गलत नहीं दिया, सबके दोनों पक्षों को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा है, ऑर्डर दिया है। और ये भी कहा है कि अगर ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल करने के आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की थी, ठीक है, कोर्ट के आदेश पर। तो अब तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने उस आदेश में जो थोड़ा सा संशोधन किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी और भी हैं इसके अंदर क्या क्या है, देखिए। इसमें देश भर में एक तो बोला है कि ये लागू होगा, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, ठीक है। और ये मामला इसमें ये भी कहा है सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी कर दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 वीक्स में आप इसमें रिपोर्ट दाखिल करेंगे और मामले पर फिर से सुनवाई होगी। और ये भी कहा है कि इसके अंदर 11 अगस्त के जो सदस्य पीठ के आदेश में मामूली सा संशोधन देते हुए उन्होंने बोला है कि हम इसमें सिर्फ संशोधन कर रहे हैं, अपने आदेश को वापस नहीं ले रहे हैं। तो ये जो आदेश है अब पूरे देश में लागू होगा और जहाँ पर भी ये अर्जियाँ दाखिल की गई हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले सरकार ने रोक लगाने का विरोध भी किया था कि आप इस आदेश पे रोक मत लगाइए, ताकि क्योंकि ये हमारा इरादा सिर्फ इसलिए है कि लोगों का जो डर बैठ गया है, बच्चों को काट रहे हैं, बहुत से लोग मर भी गए हैं, कई लोगों को बीमारियां हो गई हैं इसकी वजह से, बहुत सीरियस ऑफेंस के अंदर आ जाता है ये कि अगर कुत्ता काट लेता है तो लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो ये ऐसा होने से बचाने के लिए ही हमने आदेश जो है पारित किया था। तो इसमें मीडिया ने, सरकार ने आंकड़े भी दिए थे कि 2024 में 3,37,15,713 लोगों को कुत्तों ने काटा था और भय से बुजुर्ग और बच्चे जो हैं, कुत्तों के डर से लोग बाहर तक नहीं निकलते घर से। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, गाड़ी पे चलते हुए तक, अभी पीछे एक आईपीएस ऑफिसर ने गाड़ी पे चलाते हुए कुत्ते को बचाते के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो सड़क पे चलते हुए कुत्तों का इतना डर हो गया है कि भाई इसीलिए ये आदेश दिया गया है कि इन्हें शेल्टर में रखेंगे
उनका इंजेक्शन करेंगे, उन्हें वैक्सीनेशन किए करेंगे। और ये ऑर्डर जो है 11 अगस्त वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें बस संशोधन ये है कि कुत्तों को टीका लगाने के बाद सिर्फ जो इन्फेक्टेड हैं डॉग्स, जिनको बीमारी है रेबीज़ की, और जो अटैकिंग उसकी नेचर के हैं, जो एकदम से आक्रामक कुत्ते हैं, अटैक करते हैं, उन्हें वापस रख दिया जाएगा, मतलब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ही एक बोला है कि संक्रमित होने का अगर संदेह है तो कुत्ते किसी भी स्थिति में छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को बांधकरण और टीकाकरण के बाद अलग से रखा जाएगा, ताकि सिर्फ वही कुत्ते छोड़े जा सकें जो अटैकिंग नहीं है, ताकि लोग आराम से सड़क पर आ जा सके, बच्चे बाहर खेल सकें, क्योंकि बहुत से बच्चे और बड़े बुजुर्ग तो घर से बाहर निकलने से भी अब डर रहे हैं। इसलिए अब एमसीडी को भी ये आदेश दे दिया गया है, सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये एमसीडी के लिए भी ये आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को भोजन कराने के लिए एक निश्चित एक जो प्लेस बना दिया जाएगा। आप लोग आम पब्लिक या डॉग लवर्स जो हैं वहीं पे फीडिंग पॉइंट पे ही खाना खिलाएंगे डॉग्स को। उनकी संख्या को देखते हुए ये बनाए जाएंगे फीडिंग पॉइंट्स, और वहाँ नोटिस बोर्ड भी लगा दिया जाएगा कि यहाँ सिर्फ आवारा कुत्तों को खाना सिर्फ यहीं खिलाया जा सकता है, आप सड़क पे कहीं पर भी खाना नहीं खिला सकेंगे। और अगर इस ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ जो है इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए सड़क पर खाना खिलाते हुए अगर कोई पाया जाता है, अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखते हुए एक बीच का एक अच्छा रास्ता निकाला है कि भाई डॉग लवर्स भी खुश रहें। अगर उन्होंने खाना खिलाना है तो वो जो फीडिंग पॉइंट्स एमसीडी ने बना दिए होंगे वहीं पे आप खाना खिलाइए, इधर उधर कुत्तों को घूमना ना पड़े, रास्ते में मत खिलाइए आप खाना, ताकि लोग डरे नहीं, आराम से पब्लिक आ जा सके। ठीक है, तो ये था। और इसमें ये भी बोला है कि कुत्तों के हमले की घटनाएं जैसे बढ़ती जा रही थी, सड़क पर भोजन कराने के कारण भी घटती हैं, इस निर्देश से सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि कुत्तों को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भोजन कराने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। लोग कहीं पर भी खाना खिलाने लग जाते हैं, कहीं पर भी घुमाने ले जाते हैं। अपने डॉग्स को भी वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है। और जब आप अपनी सोसाइटीज़ में लिफ्ट्स में ले जा रहे हैं तो ध्यान रखें, लिफ्ट में कोई है तो अपने डॉग को ना ले जाएं, और आम पब्लिक भी अगर लिफ्ट में डॉग है तो आप मत जाइए उस समय। ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, एसडीएम एमसीडी को भी बोला है कि आप हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, जिनमें अगर आपको दिखता है कि कोई आदेशों का उल्लंघन कर रहा है तो उनकी शिकायत भी की जा सके। ठीक है, तो शिकायत जैसे ही कोई आएगी तो संबंधित व्यक्ति पर या एनजीओ के खिलाफ उचित कार्यवाही भी की जाएगी। और इन लोगों को ये भी बोला है कि अगर कोई एमसीडी के लोगों को काम करने से रोकता है तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसी में, मैं वो आपको लास्ट में अभी बता रही हूँ कि इसमें ये भी बोला है कि अगर आपको एक और अर्जी दाखिल करनी है, अगर किसी ने, कुत्ता प्रेमियों ने या पशु प्रेमियों ने, तो देखिए ये लिखा ना इसके अंदर, तो अगर किया करता है तो उनके ऊपर संस्था बाधा नहीं डालेगी, उनका काम करने में रोकेगी नहीं उनको, एमसीडी वालों को। और अगर किसी ने अर्जी डालनी है, नई पिटीशन कोर्ट में डालनी है, तो प्रत्येक इंडिविजुअल अगर डालता है तो वो 25,000 रुपये कोर्ट में जमा करवाएगा। और अगर कोई एनजीओ पिटीशन डालती है इसी केस से रिलेटेड, डॉग से रिलेटेड, तो उन्हें 2 लाख रुपए पहले कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, कोर्ट का ऑर्डर लिखा हुआ भी आया हुआ है, ये देख लीजिए आप, ये लिखा है आपके सामने। कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी है तो व्यक्तिगत अर्जी करने वाले को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने होंगे, तभी उनकी सुनवाई होगी, अदरवाइज आपकी सुनवाई होगी ही नहीं, आपकी पिटीशन एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएंगी। इसलिए कोर्ट में अर्जी डालने से पहले आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग खुद कोर्ट का पालन कर रहे हैं, कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं। इन पैसे का अगर कोई करता है तो इन पैसों का उपयोग आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में होगा, यानी कि उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, उनके लिए शेल्टर होम के लिए, उनका खाना के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। कोर्ट जो है पैसे की बर्बादी नहीं चाहती, लोगों का नुकसान नहीं होने देना चाहती। अगर जो डॉग लवर्स हैं, अगर उन्हीं की फैमिली में कोई काट जाए तो वो भी तो नुकसान है ना, कोई आवारा कुत्ता उनकी फैमिली में भी किसी को काट सकता है। तो ये देखते हुए ही दोनों तरफ का एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। एक ऑप्शन और बहुत अच्छी दी है कि आप अगर डॉग्स को, आवारा कुत्तों को गोद लेना चाहते हैं तो उसमें भी गोद लेने के लिए संबंधित नगर निगम यानी कि अपने पास के एमसीडी ऑफिस में एप्लीकेशन देके उन्हें रखेंगे, आप गोद ले सकते हैं। और अगर गोद ले लिया है तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो डॉग सड़क पर वापस नहीं आना चाहिए। तो ये भी कोर्ट ने आदेश दिया, आप गोद भी ले सकते हैं, और लेकिन वो डॉग फिर आपकी कस्टडी में रहेगा, वैक्सीनेटेड रहेगा।
फिर वो सड़क पर वापस नहीं आना चाहिए। आपको एसडीएम में एक एफिडेविट देना पड़ेगा। इसके लिए संसाधनों के आंकड़े जैसे डॉग शेल्टर की संख्या, ये सब कुछ भी, कुत्ता पकड़ने वाले लोग कितने, ये सारे एमसीडी पूरा रिकॉर्ड रखेगी इसका, कि कितने कुत्ते डॉग्स जो हैं अडॉप्ट कर लिए गए हैं, कितने कहाँ पे हैं, कितने शेल्टर होम में रह रहे हैं, कितनों का वैक्सीनेशन हुआ है, शेल्टर होम कितने हैं, ठीक है, डॉक्टर्स कितने हैं, कुत्ता पकड़ने वाले लोग कितने हैं, उनके लिए गाड़ियाँ कितनी हैं, पिंजरे आदि संख्या बताने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी कि पूरा प्रॉपर अच्छे से काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही